सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लोग दो और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। तो एक एक करके दोनों कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारा है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और हमारे साथ ही नोट्स बनाइएगा। चलिए स्फेरिकल कैपेसिटर समझते हैं। याद है इस कैपेसिटर क्या होता था? दो कंडक्टर का सिस्टम होता था, है कि नहीं। एक के पास प्लस क्यू चार्ज तो दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम रहता था। तो वैसे ही अगर हम दो स्फीयर लेंगे, स्फीयर ए नाम दे देते हैं जिसका रेडियस ए स्मॉल, और दूसरा स्फीयर बी जिसका रेडियस स्मॉल बी, है ना। और इन दोनों को हम चार्ज कर देते, इसको ऐसे कुछ पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं अंदर वाले सेल को, और बाहर वाले सेल को निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। ठीक, मान लेते हैं इसके पास कि अंदर वाले सेल के पास प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है टोटल, और इसके पास माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये इनर वाले सरफेस पे चार्ज है, आउटर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक, ग्राउंडिंग कर दिया इसलिए क्योंकि बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज ना हो। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट बन के तैयार हुआ है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा आप समझ लीजिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। कैसा? कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। अंदर वाले के पास अगर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है तो बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। और आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, इसको ग्राउंडिंग कर दिया। तो ये है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, अब कैपेसिटर का हमें क्या पता करना है? कैपेसिटेंस पता करना है। कैपेसिटेंस कि इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। बेसिकली हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? तो कैपेसिटेंस निकालते हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, कैपेसिटेंस बराबर होगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा कि इन दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए माइनस पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी। चलिए ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, ए का पोटेंशियल हो जाएगा पहले तो खुद के वजह से होगा कितना, के क्यू बाय रेडियस कितना है ए, है ना। ये ए का पोटेंशियल खुद के वजह से, है ना। ए का पोटेंशियल ए के वजह से। ठीक, अच्छा इस ए पर पोटेंशियल क्या बी स्फीयर की वजह से होगा? आउटर स्फीयर की वजह से इनर स्फीयर में पोटेंशियल डेवलप होगा क्या? बिल्कुल होगा। और वो कितना होगा? वो होगा हमारा के, चार्ज कितना है? चार्ज है माइनस क्यू, के क्यू बटे रेडियस। रेडियस कितना है? रेडियस बी है ना। तो सिम, अच्छा ये हो गया हमारा टोटल ए का पोटेंशियल, है ना। ए का पोटेंशियल हो गया माइनस बी का पोटेंशियल कितना होगा? बी को हमने ग्राउंडिंग कर रखा है, और जिसका भी ग्राउंडिंग किया हुआ रहता है, जिस भी कंडक्टर का ग्राउंडिंग किया होता है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा के क्यू अगर आप कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? 1/a माइनस 1/b। ठीक, 1/a माइनस 1/b। इसको सॉल्व किया जाए तो के क्यू ये हो जाएगा b माइनस a बाय ए बी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता करना था, हमें तो एक्चुअली कैपेसिटेंस पता करना है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है? क्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी।
ए पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन के और बी माइनस ए, ठीक, बी माइनस ए, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर कितना होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना। तो के चूंकि नीचे है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस ए, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कैपेसिटर का। ये हालांकि डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता है इसका, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कि बताइए स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर एंड बी इज द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर, ठीक है। तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर, नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होता है, दो कंसेंट्रिक सिलेंडर, एक का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस हम मान ले रहे हैं ए और बड़े वाले का रेडियस मान ले रहे हैं बी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा, एक अगर अंदर वाला निगेटिवली चार्ज है तो बाहर वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अंदर वाला का अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है तो बाहर वाला का लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले से अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, मतलब बाहर से अंदर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो यही अरेंजमेंट जो हमारा होगा वो होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक। चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक। अच्छा ये एग्जाम में डेरिवेशन में आता है, तो जब डेरिवेशन में आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ टू concentric cylinder having radius A and B of charge density plus minus lambda as shown in figure, ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद करना क्या है, हमें पता करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पता करने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दोनों सिलेंडर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले हमें वो पता करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है ना। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अच्छा उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ है ना। और चार्ज किधर से किधर डिस्प्लेस करेगा, चार्ज डिस्प्लेस करेगा, ये ऐसा याद कीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने ये लिया था कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है ये निगेटिवली चार्ज है, तो स्मॉल डी क्यू, ये डी क्यू चार्ज जो कि कैसा होगा, प्लस चार्ज होगा, और कहां से कहां उठ के जाएगा, फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट उठ के जाएगा, है ना। निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट उठ के जाएगा, तो ऐसा इस केस में भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट के, ये ऐसे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के बीच में होगा, है ना। निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक चार्ज जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब माइनस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो याद कीजिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है ना, चार्ज अगर वायर है, तो वायर से किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब आप पूछिएगा कि ये तो वायर है, ये सिलेंडर है, बहुत अंतर है। जी नहीं,
वायर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही तो सिलेंडर के पास होगा। क्या वायर सिलेंडर नहीं होता है? वायर को जरा आप जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वायर भी क्या है, एक सिलेंडर ही है। तो सिलेंडर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अच्छा ये माइनस हटा देते हैं, cos 180 का माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर। ठीक, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर क्या होता है? लॉग आर होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हो रहा है ना। ए रेडियस से, इनर वाला रेडियस कितना है? ए। आउटर वाला रेडियस कितना है? बी। तो ए से उठ करके कहां जा रहा है? बी पर जा रहा है चार्ज, है ना। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ए से बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? लॉग अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, है ना। और लॉग बी बाई ए क्या होता है? लॉग बी बाई ए होता है लॉग बी बाई, सॉरी, लॉग बी माइनस ए, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है? तो लॉग बी बाई ए होता है। लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर क्या होगा? लॉग बी बाई ए होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या पता करना है? अब पता करना है हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू, है ना। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालते हैं। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या चार्ज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ चार्ज डेंसिटी तो दिया हुआ है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं इसका लंबाई कितना है? एल है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो लैम्डा इंटू एल, ये हो गया चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, लॉग बी बाई ए। तो जो कट रहा है उसको कटने देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाई लॉग बी बाई ए। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि हाँ बताइए या डिराइव कीजिए कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, और बिहार बोर्ड वाले को हो सकता है कि ये पूछा जाए, चांसेस है कि हाँ क्या पूछेगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक, कितना होता है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आप ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो यही पूछेगा कि कैपेसिटेंस कितना है, और सब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो पूरा डेरिवेशन पूछेगा, तो आपको इतना डिराइव करके आना होगा। ठीक, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर 3। ठीक है।